मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया है शरारत में। ये शेर पाकिस्तान के उस बदनाम शायर का है जिसकी नज़रों में मोहब्बत की परिभाषा ही अलग थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू के विश्व प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया के बारे में। आज के युवा शायद साथ रहने को ही प्रेम कहते हैं, लेकिन जॉन दर्द में जीने को मोहब्बत कहते थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपने क्षय रोग का इलाज नहीं कराया, क्योंकि वो दर्द से मरना चाहते थे। बदनाम, इस पंक्ति में बदनाम शब्द इसलिए यूज में लाया गया क्योंकि वो अपने शेरों के उन बंदिशों को तोड़ के लोगों को अपना दर्द बताते थे जो शायद ही कोई कर सकता था। इनके मुशायरों में वो गहराइयाँ होती थी जिसका मतलब बहुत ही बड़ा निकलता था। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, सारे जहां मुस्लिम। अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? जो शेर आप लोगों ने सुना, उससे जुड़ी और बातें मैं आपको बताऊं, उससे पहले आइए जॉन एलिया के बारे में जान लेते हैं। जॉन 14 दिसंबर 1931 को यूपी के अमरोहा में जन्मे थे और उनका इंतकाल 2002 में कराची में हुआ। देश विभाजन में वो पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान भले ही चले गए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से ही हिंदुस्तानी रहा है। इस पर उन्होंने लिखा कि हम तो जैसे यहाँ के थे ही नहीं, धूप के थे, साहिबा के थे ही नहीं। जॉन की वीडियोज़ में जब आप उन्हें देखेंगे तो उसमें वो दीवानगी, वो पागलपन दिखेगा जो शायद उन्हें दूसरे शायरों से अलहदा करती है। सिगरेट पीने के साथ शेरों को कह देना उन्हें दूसरे शायरों से अलग बनाती है। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनूं, बैठे बैठे उसकी जुल्फें खींच ली। क्या कहने। इनके बारे में जानने वालों की माने तो शायद इनकी बीवी इनको छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पूरी तरह से ये टूट चुके थे। उस वक्त इन्होंने वो किया जो इनको उस स्थिति में अच्छा लग रहा था और शायद यही चीज़ उनको आज भी हमारे दिलों में रहने की इजाज़त देता है। इनका एक शेर है कि एक अजब हाल है कि अब उसको याद करना भी बेवफाई है। ये वो मुशायरा है जब मात्र 14 वर्ष की उम्र में जॉन का दिल टूटा था। ये वो शायर था जो अपने शोज में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था, जो शायद अपने आह को लोगों तक पहुंचा कर जीता था, लेकिन वो अपने दर्द में शेरों को कहता चला गया और लोग वाह वाह करते रह गए। उसकी उम्मीद नाज़ का हमसे यह मान था कि आप उम्र गुजार दी गई। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि इसने कभी पैसे और फेम के लिए मुशायरों को नहीं पढ़ा। इसने वो किया जो उसे उसके दर्द में अच्छा लगा और वही उसकी क्रिएटिविटी बन गई और वो आज हम सभी के दिलों पर राज करता है। वो कहते हैं ना कि जब किसी आदमी को किसी चीज़ की लत लग जाए तो वो लत ही उस आदमी की पहचान बन जाती है। जाते जाते मैं आपको इस लाइन से जुड़ी कुछ बातें उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि कोई शख्स है, इनफैक्ट आप ही क्यों ना हो, वो गेम खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर कोई उसे पढ़ने के लिए 10,000 रुपये महीने दे और गेम खेलने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह दे तो बेशक वो गेम ही खेलेगा। मतलब साफ है, सही गलत का फ़र्क देखकर वो करो जो आपका मन करे। यहाँ जो लोग पैसे को देखकर अपना रास्ता आसानी से बदल लेते हैं तो वो ये जान लें कि पैसा उनके लिए नहीं बल्कि वो पैसे के लिए काम करते हैं।
इस विषय पर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, जॉन ने अपने जीवन में वो ही किया जो उसे उसके दर्द में अच्छा लगा, जो उसे मुशायरों की दुनिया में अमर कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही रोचकदार कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।